वेलकम टू शाज मैथ्स एपीएस मैथ्स क्लास 8। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसकी हमारे पास एक्सरसाइज है 2A। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2A चल रही है हमारे पास। क्वेश्चन 1 हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, साथ साथ में डाटा भी प्लेस करता हूँ। A finance company charges $55 simple interest on a sum of money which is borrowed for 5 months. Given that the rate of interest is 12% per annum, find the sum of money. अब ये मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, अब यही एज इट इज मैं डाटा लिखना हूँ। क्या लिखता हूँ? ए फाइनेंस कंपनी चार्जेस $55 सिंपल इंटरेस्ट, तो इट मींस आई हमारे पास आ गया $55 ऑन अ सम ऑफ मनी विच इज बोरोड फॉर 5 मंथ्स, तो टाइम हमारे पास आ गया 5 मंथ्स। अब मंथ्स को हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई 12 हमारे पास ईयर्स आ गया। गिवन दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, इट मीन्स और हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गिवन है 12% पर एनम। फाइंड द सम ऑफ मनी आपने फाइंड करना है। सम ऑफ मनी को मैं P से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये हमने फाइंड करनी है। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक ही फार्मूला याद करवाया था। क्या था? I इज इक्वल टू P/T डिवाइडेड बाई 100। हमें अपने इस क्वेश्चन में क्या चाहिए? P चाहिए, तो P की वैल्यू हम अलग लिख लेते हैं, बाकी सारी साइड्स अलग कर लेते हैं। नहीं जी, ये 100 इधर डिवीजन में था, I के साथ मल्टीप्लाई हो गया। R एंड T इधर P के साथ मल्टीप्लिकेशन में थे, इक्वेशन के दूसरी साइड पे आकर डिवीजन हो गया। अब जस्ट हमारा काम क्या है कि हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। I की वैल्यू 55 हमें गिवन है, यहाँ पर देखें ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट था, मल्टीप्लाइड बाई 100 आ गया, डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 12% गिवन है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम हमें 5/12 गिवन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, हम इस 12 को 12 के साथ कैंसिल कर देंगे। पीछे हमारे पास क्या बचेगा? 55 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 5। फिर क्या करेंगे? 5 1s are 5, इधर से 5 1s are 5, 5 1s are 5। पीछे मेरे पास बचा 11 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब 11 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? तो P इज इक्वल टू $1100 आ गया, ये हमारा आंसर है। अब ये P है क्या चीज? ये है सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी जो कि उस फाइनेंस कंपनी ने चार्ज करने थे। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 2A एपीएस मैथ्स 8 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। अ बैंक चार्जेस 2.25% पर मंथ simple interest rate on personal loans if John borrows $6,400 for a period of 2 years 1 month, find the total interest he has to pay। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए मैं साथ साथ डाटा लिख देता हूँ। क्या? अब बैंक चार्जेस 2.25% पर मंथ, इट मींस हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया? 2.25%। एक वर्ड याद रखिए, मैं साथ लिख देता हूँ, पर मंथ का वर्ड उसने मेंशन किया है। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास रेट था वो पर एनम था।
चलें जी, रेट हमारे पास 2.25 पर मंथ आ गया। अच्छा जी, उसके बाद उसने क्या गिवन किया, इफ जॉन बोरोज 6400, इट मींस प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास 6400 आ गई फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years 1 month। ये उसने पीरियड दे दिया 2 year 1 month। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं टोटल के टोटल मंथ्स में। अब देखो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 years में 24 मंथ्स हो जाएंगे। तो 24 और प्लस 1 किया तो 25 मंथ्स आ गए हमारे पास। अब हमने इसको मंथ्स में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमें जो रेट गिवन था 2.25 पर मंथ था, इसलिए हमने अपने टाइम पीरियड को भी मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या चीज बचती है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ही हैज टू पे। किसने पे करना है, जॉन ने पे करना है टोटल इंटरेस्ट। तो आई हमने फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा एक ही फार्मूला मैंने आपको याद कराया हुआ है। आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। पी की वैल्यू जी 6400 है, मल्टीप्लाइड बाय रेट हमारे पास 2.25 है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारे पास 25 है, डिवाइडेड बाई 100 आ गया। यहां से हम टाइम फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे जी फाइंड, सिंपल इन 2 zeros को इन 2 zeros से कैंसिल कर दो। पीछे मेरे पास बचा 64 मल्टीप्लाइड बाई 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 25। अभी इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। 64 मल्टीप्लाइड बाई 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 3600। ये देखें जी, 64 को 2.25 से मल्टीप्लाई कराया, फिर 25 से मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे पास आई का आंसर आ गया 3600। अब 3600 इंटरेस्ट है इस 6400 बारो अमाउंट पर जो कि जॉन ने पे करना है। क्वेश्चन 3 भी हमारे पास हो गया। अब हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। याद रखिए हमारे पास एपीएस मैथ्स 8 चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारे पास, जिसकी एक्सरसाइज हम 2A कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 जी, नोरा इन्वेस्ट $800। तो इन्वेस्ट है तो हम P लिख सकते हैं प्रिंसिपल, जो कि $800 इन्वेस्ट करिए नोरा, दैट पेज अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास नोरा जो पे करिए वो 6% है। अच्छा जी, एंड 1200 दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 7%। अगेन हमारे पास प्रिंसिपल नोरा कितना कर रही है जी, 1200 ही आया, और इस 1200 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है हमारे पास, 7%। What is her total annual interest on these two investment? टोटल इंटरेस्ट आई फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा है। बेसिकली इसमें उसने क्या किया कि अब देखिए, मैं आपकी आसानी के लिए क्या कर लेता हूं कि नोरा इन्वेस्ट $800 दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 6% पर एनम। इसको मैं P1R1 का नाम दे दूं। इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ हम फाइंड करेंगे वो I1 फाइंड हो जाएगी। इसी तरह आगे 1200 है तो इसको मैं P2 दे देता हूँ, 7% को मैं R2 दे देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग मैं फाइंड कर लूंगा I2। अब I फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 फाइंड कर लूंगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड करने लगा हूं I1। I1 सिंपल है, देखें 6% ऑफ 800, बहुत ही आसान। ये हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। 6% मीन्स 1/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ये हमारे पास 800 आ गया। 2 0 से 2 zeros कैंसिल, तो I1 हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, जो कि हमारे पास 48 आता है।
$48 है तो यहाँ $48 लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास I2 फाइंड कर लेते हैं। I2 देखिए कितने 7% ऑफ 1200, तो ये I2 हमने लिख लिया 7% ऑफ 1200। 7 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन 1200 आ गया। 20 से 20 कैंसल, 7 मल्टीप्लाइड बाई 12 आ गया। ये हमारे पास I2 है। अब 7 को 12 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आंसर आएगा? करिए जरा अपने माइंड में मैथ्स को घुमाइए। तो ये हमारे पास $84 आ जाएगा I2 की वैल्यू। अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर देखें I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि नोरा ने पे करना था वो हमारे पास I1 प्लस I2 आ गया। अब I1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये आपके पास पड़ी हुई है $48। तो यहाँ I1 की वैल्यू मैं 48 प्लेस कर देता हूँ, प्लस I2 की वैल्यू हमारे पास क्या है $84। तो 48 प्लस 84 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 48 प्लस 84 करेंगे तो $132 आ गया। अब ये $132 वो है जो नोरा ने एनुअल इंटरेस्ट पे करना है इन दो अमाउंट्स पर, 800 पर और 1200 पर। तो I इज इक्वल टू 132 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत आसान था, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है हमसे, हाउ लॉन्ग वुड $1250 हैव टू बी डिपॉजिटेड एट 6% पर एनम टू गेन अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ $750। हाँ जी, कैसे होगा ये सोचिए जरा। चलें स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट आपने अपने माइंड में माइंड मैपिंग कर ली कि आपने स्केच बना लिया कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और किस किस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक माइंड मैपिंग होती है ना, आप अपने माइंड में स्केच बना रहे होते हो, फौरन माइंड में सोच फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। चले मैं वर्ड्स बाय वर्ड अपनी जो क्वेश्चन है उसको अपने डाटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा हूँ। हाउ लॉन्ग मीन्स हमारे पास टाइम पीरियड पूछा गया है। हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम पीरियड। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ हाउ लॉन्ग, ये चीज़ हमें रिप्रेजेंट कर रही है टाइम पीरियड को। ओके उसके बाद वुड $1250 हैव टू बी डिपॉजिटेड। आपको पता है जो अमाउंट डिपॉजिट की जाती है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि $1250 आ गया पी। इसको भी मैं आपकी आसानी के लिए मेंशन कर देता हूँ, ये वो अमाउंट है जो हमने डिपॉजिट कराई है। अच्छा जी, एट 6% पर एनम है। अब आपको पता है एट द रेट का वर्ड जहाँ यूज हो जाए या एट का वर्ड यूज हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर एनम है, ये मत भूलिएगा, पर एनम और पर मंथ। तो गेन अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ $750, तो इसमें हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फाइंड गिवन है कितना $750। तो आई को मैंने किसी से रिप्रेजेंट कर दिया, इंटरेस्ट को आई से रिप्रेजेंट कर दिया। डाटा हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि हाउ लॉन्ग मीन्स टी, would $1250 have to be deposited? $1250 deposited means it is P. At 6% per annum it means rate 6%. To gain a simple interest of 750 तो I 750 आ गया। तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। एक ही फार्मूला मैंने आपको याद कराया हुआ है, कौन सा? I इज इक्वल टू PRT/100। सिंपल, एक ही फार्मूला बार बार यूज हो रहा है। हमें क्या चाहिए इस फार्मूले में? हमें तो T चाहिए, तो T को इधर ही रहने देते हैं, हम बाकी सारी
की सारी टर्म्स हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो I मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई P और R इज इक्वल टू T आ गया। सिंपल वैल्यूज पुट करें जी, आंसर आ जाएगा हमारे पास। I की जगह मैंने 750 प्लेस कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई मैंने 100 प्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाई P की जगह मैंने 1250 प्लेस कर दिया, R की जगह मैंने 6 प्लेस कर दिया इज इक्वल टू T। जी जनाब, सारा डाटा हमारे पास फिल हो गया। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 750 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 750 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो 75,000 होता है। तो ये 75,000 मैंने एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद 1250 मल्टीप्लाइड बाई 6, इसका आंसर हमारे पास 7500 आता है टी। अब क्या करेंगे जी, 75,000 को 7500 पे डिवाइड करेंगे तो t इज इक्वल टू 10 ईयर्स आ गया। तो 10y इज इक्वल टू टी लिखें या t इज इक्वल टू 10 ईयर्स लिखें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो इट मीन्स it will take 10 years to gain a simple interest of $750 if the interest rate is 6%। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास Michael lent Farhan $4,800 for 7 months. At the end of this period, Farhan has to pay Michael on interest of $119. What was the simple interest rate per annum? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो जनाब हमें पता है कि हम APS मैथ्स क्लास 8 की कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर का नाम है हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चैप्टर का नाम है। और अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 2A का। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 6 मैं साथ साथ स्टेटमेंट लिखूंगा, साथ साथ डाटा पुट करूंगा। माइकल लैंड फरहान $4,800। तो जो चीज़ लैंड की जाती है, बोरो की जाती है, डिपॉजिट की जाती है, वो ऑटोमेटिकली हमें पता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, पी की वैल्यू हो जाती है, पी फॉर प्रिंसिपल। P इज इक्वल टू $4,800 हमारे पास माइकल ने लेंट किए फरहान को। टाइम कितना है, फॉर 7 मंथ्स है। 7 मंथ्स को हम पहले ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 7 डिवाइडेड बाई 12 ईयर्स आ गया। फरहान हैड टू पे माइकल एन इंटरेस्ट ऑफ $119। तो इंटरेस्ट फरहान ने कितना पे करना है, $119 फरहान ने इंटरेस्ट पे करना है। व्हाट वाज द इंटरेस्ट रेट पर एनम, तो आर हमने फाइंड करना है। सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अगेन एक ही फार्मूला मैंने आपको बताया, कौन सा फार्मूला रिकॉल करें जरा अपने माइंड में। I इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी ओवर 100। एक ही फार्मूला बार बार यूज करते हैं। हमें चाहिए आर, तो आर इस साइड पे अलग लिख लेता हूँ, I मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई P मल्टीप्लाइड बाई T। तो I की वैल्यू यहाँ से प्लेस करते हैं 119 मल्टीप्लाइड बाई 100। P की वैल्यू यहाँ से प्लेस करते हैं, क्या आएगी P की वैल्यू 4800 मल्टीप्लाइड बाई T की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 7/12। तो ये देखें जी सिंपल। अब ये 12 डबल डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा।
तो यहाँ पर मेरे पास 119 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 4800 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इसको हम सिंपल कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। करके देखते हैं जी। हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। 119 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो ये हमारे पास आंसर है 142,800। 142,800। तो 142,800 डिवाइडेड बाई, अब क्या हमारे पास 4800 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 4800 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 33600 आ गया। 33600। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 142,800 डिवाइडेड बाई 33600। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया 4.25%। तो 4.25% हमारे पास रेट आ गया। ये देखें जी, 142,800 डिवाइड बाई 33600 को डिवाइड करें तो 4.26 आता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया कितना जी, 4.25%। कुछ बुक्स वालों ने इसको 4 होल 1/4% भी लिखा होता है। इट डजेंट मैटर, दोनों ही आंसर ठीक है। वो जैसा हमने डेसिमल पॉइंट में प्लेस कर दिया। अब जी क्वेश्चन 6 हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा गया है देख लेते हैं हम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 जी जनाब। रुई फेंग borrows $4,800 from a bank that charges simple interest at a rate of 6% per annum. Find the total amount of money he has to pay. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। रुई फेंग बोरोज $48,000। तो प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पर आ गया $48,000 जो कि रुई फेंग ने बोरो किया फ्रॉम अ बैंक दैट चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 6% आ गया। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ टू पे। अमाउंट ऑफ मनी आपने फाइंड करनी है, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ही हैज़ टू पे द बैंक एट द एंड ऑफ 2 years। टाइम हमें गिवन है 2 years। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अब इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट फाइंड करना है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि रुई फेंग ने पे करना है। तो अमाउंट का फार्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। अब इस क्वेश्चन में देखिए जरा, बताइए मुझे, ज़हन पे जोर दीजिए कि क्या ए इज इक्वल पी प्लस आई ये फार्मूला इंप्लीमेंट होता है यहाँ पे। हमें तो ना तो आई गिवन है ना ही ए गिवन है, फिर कैसे करेंगे। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आई। आई फाइंड करेंगे तब जाके हमारे पास इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब आई का मैंने आपको एक ही फार्मूला बताया हुआ है, क्या है, आई इज इक्वल टू पी और टी ओवर 100। पी हमारे पास 48,000 गिवन है, रेट हमारे पास 6% गिवन है, टाइम हमारे पास 2 years गिवन है, डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 zeros कैंसिल कर दिया तो मेरे पास आई बचा 480 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 480 को 6 से मल्टीप्लाई करें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 480 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये देखें जी,
480 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5760 5760 हमारे पास इंटरेस्ट है। लेकिन हमें ये देखना है कि रुई फैंग ने तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी पे करनी है बैंक को एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। तो हम इस ब्लैक वाले मार्कर में जो मैंने शो किया इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं। A इज इक्वल टू P प्लस आई, फार्मूला मैंने अगेन लिख दिया। A इज इक्वल प्रिंसिपल हमारे पास गिवन था कितना 48,000 प्लस आई हमने फाइंड किया है 5760। अब इस 48,000 में 5760 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। देखिए 5760 ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें हमने जस्ट 48,000 ऐड कर दिया तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 53760 डॉलर्स। अब 53760 डॉलर्स ये वो अमाउंट है जो रुई फेंग ने किसको देनी है जी, बैंक को देनी है। RUI रुई FENG रुई फेंग ने जी बैंक को ये अमाउंट देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारे पास। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की इस रिकॉर्डेड सेशन का, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। याद रखिए एक्सरसाइज 2A हम कंटिन्यू किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये चैप्टर 2 है और हम क्लास 8 डिस्कस कर रहे हैं जो कि APS की है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। अ मैन इन्वेस्ट $16,800 in a saving plans. It means we represent 16,800 with P. So P is for principal. $16,800 is investment, which is a saving plan that pays simple interest at a rate of 5%. Here we have rate of interest is equal to 5% per annum. Find the time taken for his investment to grow. Time taken is equal to T. T is equal to question mark. To grow to 18,900 अमाउंट, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट अमाउंट फर्दर हमारे पास आ गया कितनी 18,900। we have this to grow invest we can represent it by grow interest, grow इन्वेस्टमेंट कह लें, ग्रो इंटरेस्ट कह लें, कुछ भी कर सकते हैं। तो जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इंटरेस्ट चाहिए पर एनम के लिहाज से, इंटरेस्ट पर एनम कर लें, पर 1 ईयर कर लें एटसेट्रा। चले मैं आपके आसानी के लिए पर 1 ईयर लिख लेता हूँ। इंटरेस्ट पर 1 ईयर कैसे निकलेगा, देखें रेट आपके पास 5% था तो 5% पर एनम का वर्ड उसने यूज किया था। इट मींस एक साल के पीछे 5% हमें अमाउंट देनी पड़ेगी। तो इट मींस 5% ऑफ किस चीज़ का 16,800 का। यहाँ से हम इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो कि 1 ईयर के लिए, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 16,800। 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, 5 मल्टीप्लाइड बाई 168। अब ये कौन सी अमाउंट है 5 मल्टीप्लाइड बाई 168, $84 आ गया। ये वो इंटरेस्ट है जो हमारे पास वो मैन 1 ईयर में पे कर रहा है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर 1 ईयर, मैं यहाँ अगेन लिख लेता हूँ, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर जो 840 आपके पास डॉलर्स आ गया। अब वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना चाह रहा है। कितने में ग्रो करना चाह रहा है जी, 18,900 में इन्वेस्टमेंट ग्रो करना चाह रहा है। तो इट मींस टोटल इंटरेस्ट जो है वो कितना बनेगा
टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट जो अमाउंट वो ग्रो करना चाह रहा है 18,900 में से जो अमाउंट उसने इन्वेस्टमेंट में रखी हुई है, जो सेविंग्स प्लान में रखी हुई है 16,800, तो इनको सॉल्व करें तो हमारे पास 2100 आता है। अब देखिए 2100 तो टोटल इंटरेस्ट है जो उस मैन ने पे करना है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए था कि फाइंड द टाइम टेकन। तो टाइम फाइंड करना है कि इस टाइम में इसकी ये अमाउंट 18,900 तक ग्रो करेगी। तो सिंपल है, हमने क्या कर देना है जी, 2100 को डिवाइड कर देना है 840 पर। तो 2100 को 840 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 2.5 ईयर्स। मैं इस क्वेश्चन को आपकी आसानी के लिए दोबारा रिपीट करने लगा हूं। अ मैन इन्वेस्ट $16,800, तो $16,800 उसने इन्वेस्ट कर दिया इन अ सेविंग्स प्लान दैट पेड सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 5%। तो रेट आपके पास 5% पर एनम है। फाइंड द टाइम टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट टू ग्रो। तो टाइम टेकन को टी क्वेश्चन मार्क कर दिया, टू ग्रो टू 18,900 आ गया। तो इंटरेस्ट पर 1 ईयर पर एनम फाइंड करेंगे तो 5% ऑफ 16,800 करेंगे तो हमारे पास $840 आएगा। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट जो हमारे पास बन रहा है वो कितना होगा, जो वो अपनी ग्रो अमाउंट करना चाह रहा है माइनस जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है, जो कि 2100 आ गया। अब 2100 को हमने क्या करना है, सिंपल 840 पे डिवाइड करना है तो 2.5 ईयर्स आ गया। तो ये तो था आज का सेशन जिसमें क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किए। मेरा चैनल शाज मैथ्स देखते रहिए, और अगर कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। आई विल गेट बैक टू यू।